से था और बहुत ही कहा जाए कि हसास मालूमात तक जो है वो उसके ऊपर ब्रीफिंग दी गई। पॉलिसी बनाना हुकूमत का काम है, लेकिन हुकूमत का एक अहम फ़र्ज़ ये भी है कि वो जब पॉलिसी बनाए तो तमाम इदारे स्टेक होल्डर जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और साबिका हुकूमतों की पॉलिसी में फ़र्क होगा वो ये होगा कि हमारी पॉलिसी ज़ाती पॉलिसी नहीं होगी। जिस तरह नवाज़ शरीफ, नरेंद्र मोदी, नवाज़ शरीफ, अर्दगान साहब, नवाज़ शरीफ, चाइना के प्रेसिडेंट और बाकी किसी को कुछ पता नहीं है, ऐसे पॉलिसीज़ नहीं बनती। ये रियासत की पॉलिसीज़ ऐसे नहीं बनती। रियासत की पॉलिसी वो होती है जिसमें तमाम इदारों का इनपुट हो, जिसमें पार्लिमान का इनपुट हो और एक ऐसी पॉलिसी हो जिसको अवाम का एतमाद हासिल हो। तो इसलिए जो कल वहाँ पर गुफ्तगू हुई उसमें आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा साहब ने बड़ी कैटेगोरिकली ये कहा कि फ़ौज जिस तरह बाकी इदारे हैं पाकिस्तान में, वैसे ही फ़ौज भी एक हुकूमत का मातहत अदारा है और फ़ौज हर उस पॉलिसी को नाफिज करने की पाबंद है जो सिविल हुकूमत तय करेगी। और इमरान खान साहब का ये कहना था, प्राइम मिनिस्टर साहब का, कि जो मुल्क के चैलेंजेस हैं वो इतने बड़े हैं कि अगर हम ये कहें कि तनहा ही सारे चैलेंजेस पे काबू पा लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। तमाम इदारों को मिलकर एक मुश्तरका हिकमत अमली बनानी है और उस मुश्तरका हिकमत अमली से हम आगे बढ़ेंगे। बाज़ मामलात हैं बड़े जिनके ऊपर तो पाकिस्तान में कंसेंसस है। हम तमाम लोग अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी चाहते हैं, इस्तेहकाम चाहते हैं। ये इस्तेहकाम कैसे आएगा, इसका रास्ता क्या है, इसके ऊपर जो मॉडस ऑपरेंडी है वो क्या होना चाहिए। हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान अमन चाहता है, हम जंग नहीं चाहते। दो न्यूक्लियर मुल्क हैं, हम या आपस में जंग कर लें या फिर हम आपस में एक मुआहदा कर लें कि आइए गुर्बत के ख़िलाफ़ जंग करते हैं, पॉवर्टी के ख़िलाफ़ जंग करते हैं। लिहाजा हिंदुस्तान के साथ नॉर्मलाइजेशन बहुत अहम एजेंडा है। हमारे ईरान के साथ करीबी ताल्लुकात हैं, वज़ीर ख़ारजा साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और इसके साथ साथ सऊदी अरब हमारा स्ट्रेटजिक पार्टनर है। चीन का पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा इकनॉमिक इंटरेस्ट है। ये जो मुआहदा है, जो चीन के साथ हमारा मुआहदा है, ये बुनियादी तौर के ऊपर सोशियो इकनॉमिक एक हमारी रिलेशनशिप का इजहार है। ये जियो स्ट्रैटेजिक मुआहदा नहीं है, ये जियो पोलिटिकल मुआहदा, ये जियो इकनॉमिक मुआहदा है। और जब जियो इकनॉमिक मुआहदा है तो हम तो सी पैक को और इसको ना सिर्फ ये कि हम इसको मुकम्मल करना चाहते हैं, हम इसको आगे लेके जाना चाहते हैं। 22 बिलियन डॉलर की इस वक्त जो सी पैक के तहत जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं। 6 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट्स इस वक्त जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं और 42 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट्स हैं जो आगे आने हैं। लिहाजा ये अहम है कि चाइना के साथ हमारा एक क्लोज़ जो मुआशी रिश्ता है वो बरकरार रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब हों या हमारे रशिया के साथ ताल्लुकात ना हों। जो मुल्क हैं उनकी असल अहमियत यही है कि वो किस तरह से अपने मुफाद के मुताबिक तमाम ये जो ख़ारजा पॉलिसी है इसको लेके आगे बढ़ते हैं। हमारा एक फ़ोकस जो है, जो कल बड़ा खुलकर बात हुई GHQ में भी, एक फ़ोकस हमारा ये है कि रीजन के ऊपर तवज्जो दी जाए और रीजनल जो ताल्लुकात हैं और स्टेबिलिटी जो है वो उसको बेहतर किया जाए। और दूसरी तरफ हम अपने जो ताल्लुकात हैं उनको तनाजुर में देखते हैं, इकोनॉमी के तनाजुर में देखते हैं। और हम तो चाहते हैं कि अमेरिका भी पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करे, हम ये चाहते हैं कि रशिया भी पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करे। और जब तक ये एक जो हमारी जो साबिका रशियन स्टेट्स हैं उन तक ये रास्ता नहीं खुलेगा, यहाँ पर जिस तरीके से हमारी आबादी बढ़ रही है, ख़ुसूसन हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, हमारी जो एक ख्वाब है, जो इमरान खान का जो असल जो ख्वाब है कि लोगों को गुर्बत की लकीर से ऊपर लाया जाए, वो पूरा नहीं हो सकता। लिहाजा उसके लिए बड़ी अहम गुफ्तगू रही कल। तमाम जो ममालिक के साथ हमारे जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर भी बड़ी तफसीली डिस्कशन हुई। हमारा उन ममालिक के साथ क्या स्ट्रैटेजिक इस वक्त मामलात हैं,
اس کے اوپر جو ہے وہ بات ہوئی، اور ہم نے آگے اب ممالک کے ساتھ جو اپنے تعلقات ہیں ان کو کیسے بڑھانا ہے